Good morning, students. As we know that yesterday and day before yesterday we have started a topic that is osmosis and osmotic pressure. Okay. Today we will discuss about the numericals related to osmotic pressure. In previous lecture we have discussed about osmotic pressure as colligative property. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤਾ था कि ਜਿਹੜਾ पाई है, पाई क्या है? पाई इज़ osmotic pressure दैट इज़ इक्वल टू CRT. C ਇੱਥੇ क्या है? मोलर कंसनट्रेशन, या ਤੁਸੀਂ क्या कह सकते हो मोलैरिटी. R इज़ गैस कॉन्सटेंट एंड T इज़ टैंपरेचर. ठीक है. तो इस तो बाद असी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ था दैट इज़ MB इज़ इक्वल टू WB RT अपॉन पाई V. ठीक है. इस विच WB क्या है? मास ऑफ सोल्यूट. R यूनिवर्सल गैस कॉन्सटेंट है. T टैंपरेचर है. पाई ऑस्मोटिक प्रैशर है तो V वॉल्यूम है. इत्थे तुसीं एक दो गल्लां दा ध्यान रखना कि R की वैल्यू इन्हां दोनों विचों एक पुट होएगी. दैट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रैशर ATM है या बार है. बट रिमेंबर वन थिंग, वॉल्यूम हमेशा लीटर च लिया जाना, क्योंकि R की वैल्यूज़ च क्या आ गया? लीटर आ गया. तो दूजी गल, टैंपरेचर शुड बी टेकन इन कैलविन. वो हमेशा कैलविन दे विच लेना. ये दो चीज़ों का खास करके इत्थे ध्यान रखना है कि फर्स्टली वी हैव टू टेक द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज़ इन लीटर and temperature should be taken in Kelvin. So let's start with the related numericals of this formula. MB is equal to WB RT upon pi V. This is your last colligative property. Calculate the osmotic pressure exerted by solution prepared by dissolving 1 gram of protein of molar mass 185,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस. नाउ सी क्या क्या सानू गिवन है. असी पहला पता क्या करना? कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर मीनस पता करना, तो इट मीनस व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट पाई. पाई असी कैलकुलेट करना. solution exerted by solution prepared by dissolving 1 gram of protein. 1 ग्राम प्रोटीन वाटर च डिजोल्व किया वा मीनस ये साडा सल्यूट है. तो WB सानू कितना गिवन है? 1 ग्राम. मोलर मास इज गिवन दैट इज MB 185,000 इन 450 ml ऑफ वाटर. तो 450 ml क्या हो गया? V अगेन ये ML च है, असी नू कादे विच कन्वर्ट करना हैगा? लीटर दे विच. सो दिस वुड कम आउट टू बी 0.45 लीटर. ठीक है. ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस. नाउ टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन बाय एडिंग 273 एंड दिस वुड कम आउट टू बी 310 केल्विन. ठीक है. सारी वैल्यूज आ गया. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? पाई इज इक्वल टू WB RT अपॉन MB इंटू V. पुट द वैल्यूज. WB 1 ग्राम है. R की वैल्यू इतने कितनी लोगे? R की वैल्यू तुम अपने हिसाब नाल लै सकते, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रैशर. इट मीनस ऑस्मोटिक प्रैशर दी यूनिट्स जिहड़ियां इत्थे डिस्क्राइब नहीं है, तो तुसीं जिहड़ी मर्जी वैल्यू लै सकते. मैं 821 ले लैंदी हां. लीटर ATM पर केल्विन पर मोल. 0.0821 into temperature 310 upon MB. MB is 185,000 that is given in the question, and into 0.45. Now it would come out to be 3.057 into 10 raised to power minus 4 ATM. So this would be our pi. Now let's see the second numerical. A 4% solution of sucrose is isotonic with 3% solution of unknown organic compound. Calculate the molar mass of unknown substance. ਹੁਣ ਇੱਥੇ क्या कहा कि दो सोल्यूशनस है. एक 4% सोल्यूशन है सुक्रोज का, तो दूसरा 3% सोल्यूशन है किसी अननोन ऑर्गेनिक सबसटेंस का. दोनों आइसोटोनिक है. आइसोटोनिक बारे असी कल किया था. व्हाट इज आइसोटोनिक सोल्यूशंस विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रैशर. दो सोल्यूशंस जिन्हां दा ऑस्मोटिक प्रैशर सेम होवे उन्हां नूं असी क्या कहंदे हैगे? आइसोटोनिक सोल्यूशंस कहंदे. हुण इत्थे साडे कोल दो केस है. केस 1 इज़ 4% solution of sucrose and case 2 is
3% solution of unknown substance. ठीक है. Now what does 4% mean? 4% का मतलब क्या है? 4 ग्राम ऑफ सुक्रोज in 100 ml of solution, or we can take in 100 ml of solution. Similarly इथे 3 gram of unknown substance in 100 ml of solution. ठीक है, क्लियर है. नाउ व्हाट इज गिवन? सानू ये गिवन है कि दोनों सॉल्यूशंस क्या है? आइसोटोनिक है. आइसोटोनिक होने का मतलब है कि पाई ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू पाई ऑफ unknown substance. Now what is the formula for pi? That is C1 RT. The other be C2 RT. RT cancel because temperature सानू given in it means they both at the same temperature. तो C1 की इक्वल हो गया C2 दे. C1 क्या होगा? C1 is MB upon WB upon MB into V. Similarly this is for sucrose and is equal to WB upon MB into V for unknown substance. Now V same है, 100 cancel. WB upon MB is equal to WB upon MB. This is for unknown substance and this is for sucrose. Now sucrose the mass कितना given है? It was 4 gram. 4 upon molar mass of sucrose is 342. You can calculate from the formula given in the question. Is equal to WB unknown ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 3 ग्राम. तो ਇਹਦਾ molar mass ਅਸੀਂ पता करना. ठीक है. So from here MB for unknown is equal to 3 into 342 upon 4 and this would come out to be 256.5 gram per mole. Again units for molar mass is gram per mole. So अगर थानू क्वेश्चन दे विच ये कहा गया कि सॉल्यूशंस आइसोटोनिक है तो आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि दे आर हैविंग द बोथ हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. तो वो फॉर्मूले नू इक्वेट करके असी ईजीली कैलकुलेट कर सकते. Now let's see the third numerical that I have already calculated. 200 centimeter cube of an aqueous solution of protein contains 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of solution is 2.57 into 10 raised to power minus 3 bar at 300 Kelvin. Calculate molar mass of protein. इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ molar mass पता करना प्रोटीन ਦਾ. ਸਾਨੂੰ क्या क्या given है? We are given with volume. Volume is 200 ml. ml क्यों लिया? सेंटीमीटर क्यूब ਤੇ ml ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ. ठीक है. So volume is 200 ml. ਤੇ WB is 1.26 gram. कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ क्या है? सोल्यूट है. सोल्यूट ਦਾ मास कितना ਦਿੱਤਾ ਵਾ? 1.26 ग्राम. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज गिवन 2.57 into 10 raised to power minus 3 bar. ठीक है. एट 300 कैलविन. इट मीनस टैंपरेचर भी सानू गिवन है. सो सानू टैंपरेचर कैलविन च गिवन है. नो प्रॉब्लम. आर दी वैल्यू असी बार दे अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा कहता पाई दे वैल्यूज़ दे यूनिट्स के अकॉर्डिंगली असी आर दी वैल्यूज़ लैनिया. बार दे अकॉर्डिंगली असी वैल्यू ले ली 0.0831 लीटर बार पर कैलविन पर मोल. हुण इत्थे इक्को प्रॉब्लम है कि वॉल्यूम इज गिवन इन ml. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर. लीटर च कन्वर्ट करने वास्ते असी 1000 नाल डिवाइड करता. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर MB? MB is WB RT upon pi B. Put the values 1.26 0.0831 into 300 upon 2.57 into 10 raised to power minus 3 into 200 upon 1000. यूनिट पावर 2 जीरोस कट गया. कैलकुलेशन वगैरह करके सारा आंसर कितना आ जाएगा? 16038 ग्राम पर मोल. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर. Now let's see the next numerical. The osmotic pressure of blood is 8.21 atm at 37 degrees Celsius.
how much glucose should be used per liter for an intravenous injection that is isotonic with blood. इस बारे असी कल डिस्कस कर चुके दैट कल असी डिस्कस किया था कि जदों भी असी कोई भी फ्लूइड जिहड़ा है वो ब्लड दे विच इंजैक्ट करते हैं तो दैट शुड बी आइसोटोनिक विद ब्लड, अदरवाइज RBC तुहाडे ब्रस्ट या श्रिंक कर सकते। सो उस चीज़ को अवॉइड करने वास्ते जदों भी इंट्रावीनस इंजैक्शनस दिते जाते मतलब जो ब्लड के फ्लो दे विच या फ्लूइड दे विच कुछ भी ऐड नवा फ्लूइड ऐड किया जाता वो ब्लड के नाल आइसोटोनिक होना चाहिए। मीनस उहदा ब्लड उहदा ऑस्मोटिक प्रैशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रैशर के इक्वल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के विच सानू क्या क्या गिवन है। नाउ द ऑस्मोटिक प्रैशर ऑफ ब्लड इज़ 8.21 ATM एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो जोड़ा सोल्यूशन असी बनाना वो आइसोटोनिक होना चाहिए ब्लड के नाल। इहदा मतलब है कि सोल्यूशन का जोड़ा ऑस्मोटिक प्रैशर है वो भी कितना होना चाहिए 821 ATM। हाउ मच ग्लूकोज शुड बी यूज्ड पर लीटर, कितना ग्लूकोज यूज़ करना, इट मीन सानू ग्लूकोज का मास नहीं गिवन, सो वी हैव टू कैलकुलेट WB यूज्ड पर लीटर। It means volume is given 1 liter for an intravenous injection that is isotonic with blood. So it means we have to calculate WB. MB for glucose is 180 gram per mole. You know that glucose का formula C6H12O6 ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ calculate ਕਰ ਸਕਦੇ 180 gram per mole. Now what should be the value of R? Now the pi is given in ATM, so we have to take the value accordingly 0.0821 लीटर ATM per Kelvin per mole. Now what is the formula for osmotic pressure? Pi is equal to WB RT upon MB into V. We have to calculate WB. WB ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। Pi into MB into V upon RT. Pi is 8.21, MB is 180, volume is 1 liter upon R the value 0.0821 into temperature is 37 degree Celsius, 37 means 310 is equal to WB, so which come out to be 58.06 gram. So this would be the mass of glucose per liter that should be dissolved in a particular solution to make it isotonic with blood. So this is how these questions can be calculated। थानू आइसोटोनिक का जोड़ा मतलब है वो क्लीयर होना चाहिए कि आइसोटोनिक का मतलब है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होवे सेम होवे। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml of 1.5% solution of urea with molar mass 60 gram per mole and 100 ml of 3.42% solution of cane sugar at 20 degree Celsius। R is given। ਹੁਣ ਇਹ क्वेश्चन डिफरेंट है। इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ अलग-अलग ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ऑस्मोटिक ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਈ ਇੰਟੂ V ਟੋਟਲ is equal to N1 plus N2 RT। दिस इज़ द डायरेक्ट फॉर्मूला। वैसे तो अलग अलग भी किया जा सकता बट बैटर यही है, शॉर्टकट यही है कि असी सीधा लगा लें। देखो जी पाई का क्या फॉर्मूला है, पाई इज़ इक्वल टू CRT है ना। C इज़ N अपॉन VRT। हुण साडे को दो अलग अलग सोल्यूशनस है, असी उन्होंने एडअप करना तो ही ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट होना है। तो उहदे विच असी क्या कर देंगे, V नूं इधर ले जाओ, NRT। N इज़ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। जो साढ़े को दो सोल्यूशनस है तो ऑबवियस है जिहड़े दो सोल्यूशनस है उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग होने, सानू उन्होंने क्या करना पैना, एडअप करना पैना। तो असीं इत्थे लैंदे N1 प्लस N2। हुण जदों दो सोल्यूशनस नूं मिक्स कीता तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो वॉल्यूम किहड़ा लेगा, वॉल्यूम भी टोटल मिक्सिंग तो बाद वाला। सो उत्थों यह फॉर्मूला बन जाता। हुण केस 1 is 1.5% solution of यूरिया। इट मीनस इत्थे WB कितना है यूरिया का 1.5 ग्राम, तो वॉल्यूम कितना आना 100 ml गिवन है। केस 2 3.42% solution of cane sugar
सो इट मीनस इहदा WB कितना है 3.42 ग्राम तो वॉल्यूम अगेन कितना दिता वा 100 ml। इट मीनस तुसी जदों इन्हां सोल्यूशनस नूं मिक्स करोगे तो जिहड़ा इहदा वॉल्यूम है 100, इहदा वॉल्यूम भी 100 है, तो दोनों नूं जदों प्लस करोगे तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 200 ml। सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स, इट विल बी 200 अपॉन 1000 विच कम आउट टू बी 0.2 लीटर। क्लीयर है। हुण असी क्या पता करना हैगा पाई, टोटल पाई पता करना, तो असी इत्थे वैल्यू पुट कर सकते। फर्स्टली देखो पाई इज इक्वल टू पाई इंटू वी कर लेंगे, पाई इंटू वी टोटल इज इक्वल टू N1 प्लस N2 RT। हाउ कैन वी कैलकुलेट N1 and N2? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स है गिवन मास अपॉन मोलर मास। So this is W urea upon molar mass of urea plus W cane sugar upon M cane sugar into RT। Put the values। V total कितना था 0.2 लीटर। मोलर given mass of urea was 1.5 upon 60 plus 3.42 upon 342। आर दी वैल्यू भी सानू गिवन थी 0.0821 इंटू टैंपरेचर वॉज 20 डिग्री, 20 मीनस 293 कैल्विन। सो इत्थे तो पाई दी वैल्यू जिहड़ी है वो कैलकुलेट करके कितनी आ जाएगी 4.2 ATM। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशंस विच आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट सोल्यूशंस। जो दो डिफरेंट सोल्यूशंस की मिक्सिंग ना बने हो तो असीं आही फॉर्मूला लगाओगे, शॉर्टकट है, सीधा लग जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर और मोलर मास फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर और द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ solution formed by two different solutions। so this is all about the numericals of osmotic pressure। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ numericals ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰੋ। in case of any query you can ask।